बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ लॉगरिथम्स के हवाले से, जिसमें इंट्रोडक्शन था और डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम था और हिस्ट्री ऑफ लॉगरिथम थी। तो आज हम बाकायदे तौर पर हम एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन आपके पास क्या होता है कि अगर आप कोई भी आपके पास एक लार्ज वैल्यू है जो ज़्यादा स्पेस रखती है, या कोई बहुत छोटी वैल्यू है जो स्पेस ज़्यादा ले रही है, तो उसको हम कम स्पेस में क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो वो हम उसमें हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है एक लार्ज वैल्यू को या एक स्मॉल वैल्यू को क्या करते हैं, कन्वेंशनली उसको एक जगह पे यानी एक ही स्पेस पे, छोटे से स्पेस पे कवर कर देता है। तो एग्जांपल के ऊपर देखते हैं कि स्टूडेंट के जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन जो आपके पास है वो 150,000,000 यानी ये आपके पास किलोमीटर है। सो देन अब ये एक आपके पास एक लार्ज वैल्यू है, यानी जो जगह ज़्यादा घेर रही है। अब इसको हम कम जगह में कवर करेंगे, तो उसका हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपके डिजिट यानी आपके वैल्यू में कोई भी कहीं से वैल्यू में कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पॉइंट कहाँ पे है। अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट आपका क्या होगा, लास्ट में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉइंट आपके पास क्या लास्ट में है, क्योंकि ये तो आपके पास कोमाज है। ठीक है, तो अगर आपके वैल्यू में पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो पॉइंट का होगा, लास्ट में होगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके पास के अगर आपके पास जो है ना एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि 1.5 हो, ठीक है, यानी 2.5 हो। तो अगर एक डिजिट के बाद हो, यानी ज़ीरो उसमें ना हो, यानी नॉन ज़ीरो के बाद अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो फिर हम पॉइंट शिफ्टिंग नहीं करेंगे। सही है। दूसरी बात ये है कि अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, या सॉरी लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास जो 10 की पावर है, क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन में जो बेस लेंगे वो 10 लेंगे, तो जो 10 का बेस 10 होगा, उसकी जो पावर आपके पास आएगी वो माइनस में आएगी। और अगर हम यहाँ से यानी राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास किस में आएंगे, प्लस में। यानी जो 10 का पावर बनेगा, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 की पावर 3 प्लस में, तो इसका मतलब ये है कि हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है राइट से लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, तो अगर बेस 10 की पावर यानी जो बेस 10 है उसकी पावर अगर आप यानी एक्सपोनेंट अगर आपके पास प्लस में, तो समझो हमने पॉइंट शिफ्ट किया है राइट से लेफ़्ट की तरफ। और अगर आपके पास 10 की पावर -3 आ जाए, या कोई भी एग्जांपल के तौर पर, तो देन हम ये समझ जाएंगे कि हमने पॉइंट शिफ्ट किया है लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके पास इस डिस्टेंस को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो पॉइंट कहाँ पे, लास्ट में। तो स्टूडेंट्स को हम शिफ्ट करेंगे एक डिजिट के बाद। ठीक है, तो जब भी हम राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट शिफ्ट करेंगे, तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, सो 3 6 7 और 8, तो 10 की पावर 8 किलोमीटर। तो ये अब ये स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन में है, यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में। और ये आपके पास किस नोटेशन में आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें कि अगर वेट आपके एग्जांपल नंबर 2 पे हम देखते हैं कि वेट आपके पास है किसका, हाइड्रोजन का। ये आपके पास बहुत कम वैल्यू यानी बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो 0 पॉइंट। तो अगर स्टूडेंट्स आपके पास जो है तीसरा पॉइंट आपके पास क्या है कि अगर पॉइंट 0 से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन आपका 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो समझो पे हम पॉइंट जो है वो शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, जैसे कि आपके पास अगर 0.1 0.001 आ जाए, तो समझो हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, लेफ्ट राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स ये देखना है कि जब हम इस सिचुएशन में पॉइंट शिफ्ट करेंगे, तो हमें क्या करना है, नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरोज़ को छोड़ते हुए जब भी आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे। फिर हम काउंट करेंगे कि आपके पास कितने डिजिट रिमेनिंग हो गया, उसके हिसाब से हम जो है ना 10 की पावर बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एग्जांपल में हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट ये पॉइंट आपके पास शिफ्ट होगा 0 को छोड़ते हुए कहाँ पर आएगा, 1 के बाद। ठीक है, यानी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो स्टूडेंट्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं कि 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। तो स्टूडेंट्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8
यानी ये 3 3 का पेयर है, तो 8 3 24, 25, 26 और 27। तो ये आपके पास आ गया 27, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। तो माइनस का साइन क्यों आ गया? क्योंकि स्टूडेंट्स हमने पॉइंट शिफ्ट किया है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन के कुछ एग्जांपल और साइंटिफिक नोटेशन की डिफिनीशन। हमने रूल आपको समझा दिया कि किस तरह से हम करेंगे। तो पहला इसमें रूल्स क्या है कि अगर एक नॉन जीरो के डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है एक डिजिट के बाद, तो आपको पॉइंट शिफ्ट नहीं करना है। तो अगर आपके पास जो ये पॉइंट आप लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस में आएगी, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी। और अगर क्वेश्चन आपके पास 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा तो हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, और अगर क्वेश्चन जो है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद स्टार्ट है, जैसे कि 15.23, तो फिर हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स।